प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को एक बड़ी व्यवस्था दी थी। ये व्यवस्था यानी परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के कानून। और परमेश्वर ने ऐसा कहा था, यदि तुम मेरी व्यवस्था का पालन करोगे, जो नियम, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दे रखी है, इनका यदि पालन करोगे तो आशीषों को पाओगे। पर यदि इस व्यवस्था का भंग कर दोगे, व्यवस्था को तोड़ दोगे, उस नियम के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम्हें दंड हो जाएगा, तुम्हारे पाप की बड़ी सज़ा तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हजारों साल पहले परमेश्वर ने उसका धर्मी जन मूसा, उसके द्वारा ये व्यवस्था दे रखी थी, जो हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं। कितने सारे कानून, कितने सारे नियम परमेश्वर ने दे रखे थे और कहा था, यदि इनका पालन करोगे तो आशीष पाओगे, यदि नियमों को तोड़ दोगे तो दंड आ जाएगा। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को कहा था, देखो मैंने जीवन और मौत, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, चुन लेना। जीवन भी तुम्हारे सामने है, मौत भी तुम्हारे सामने है, आशीष भी तुम्हारे सामने है और श्राप भी तुम्हारे सामने है, चुन लेना। ये थी व्यवस्था। और व्यवस्था के नियम के अनुसार जितने सारे नियम हैं, यदि उन सारे नियम का पालन कर दिया जाए तो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। पर यदि उनमें से एक भी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है या एक भी आज्ञा तोड़ दी जाती है, तो उस मनुष्य को सारे व्यवस्था का भंग करने का दोष मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनमें से 10 प्रमुख आज्ञाएं थी। ये 10 में से 9 आज्ञा का पालन हो गया, पर यदि एक आज्ञा तोड़ दी गई तो भी इंसान दोषी बन जाता था और दोषी व्यक्ति को दंड भी मिल जाता था। सालों साल यही था। ये व्यवस्था थी इज़राइल लोगों के लिए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के नियम का पालन करने की कोशिश की, पर ऐसा होता है कि व्यवस्था बस नियम दे रही थी, व्यवस्था किसी को पाप टालने का सामर्थ्य या ताकत नहीं दे रही थी। परमेश्वर के नियम बस सही क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, इतना ही बताती थी। पर व्यवस्था मनुष्य को पाप को ना कहने की ताकत नहीं दे सकती थी, और मनुष्य अपनी ताकत से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है। कितना भी सोचे, कितना भी फैसला करे, कितना भी जोश से शुरुआत करे, तो भी चलते चलते यकीनन ठोकर खा ही जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में ही पाप भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप का मतलब क्या है?
आपने किसी की हत्या कर दी, हाथ में चाकू लेकर किसी का मर्डर किया, आप कहेंगे ये बड़ा पाप है। पर ये भी पाप है, आपके घर में कोई अच्छा पदार्थ बन गया है, आपको बड़ा पसंद आ गया, तो आप दूसरों का इंतज़ार करने से पहले खुद ही खा डालते हैं, और दूसरों का हिस्सा भी निकाला होगा तो चुपके से उसमें से भी खा डालते हैं। करते हैं ना? हम बोलते हैं मर्डरर है, ये पापी है। हम भी तो वैसे ही है, हम दूसरों के पहले वो खा डालते हैं और दूसरों का निकाला हुआ रहेगा उनमें से भी खा डालते हैं। क्यों? मुझे पसंद है। स्वार्थ, और स्वार्थ ही आगे जाकर बड़े बड़े पाप कर देता है। हर मनुष्य के अंदर ये पाप का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था तो दी, पर व्यवस्था को पालन करने का सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं था, और इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पूरा ही पूरा पालन नहीं कर सकता था। हम बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर के धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं। उनके धर्म के काम, उन्होंने जो भले काम किए, ये बाइबल में लिखे गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने पाप क्या किए ये भी लिखा है। चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, ये परमेश्वर के धर्मी लोग थे। उनके धर्म के काम बाइबल में लिखे गए हैं, और साथ ही साथ उनके जीवन के बड़े पाप भी बाइबल में लिखे गए हैं। बाइबल आगे जाकर ये कहती है कि ये अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं बने, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर जो सच्चा विश्वास किया, उस विश्वास ने उनको धर्मी बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि अब्राहम का पाप, दाऊद का पाप बाइबल में लिखा है, मूसा का पाप भी लिखा है कि वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया था। ये लोग परमेश्वर के धर्मी जन भी पाप करते थे, उनके हाथ से भी व्यवस्था का भंग हो गया, तो हम कौन ठहरे? हमारे अंदर ऐसा पाप है कि कोई मनुष्य व्यवस्था का पूरा पालन नहीं कर सकता है, एक भी नहीं। और इसीलिए बाइबल इस बात की गवाही देती है कि सबने पाप किया है। आदम से शुरुआत होकर, आदम दुनिया का पहला मानव था, आदि मानव, उससे शुरुआत होकर आज के दिन तक जितने सारे लोग दुनिया में हैं, और आज भी जितने सारे बालक पैदा हो गए हैं, सबके सब परमेश्वर की नज़र में पापी है। हमारे अंदर पाप है, और इसलिए कोई भी व्यवस्था का पूरा पालन नहीं कर सकता है। ऐसा समय आ गया, बाइबल कहती है समय पूरा हो गया, और तभी परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है। कितने सारे लोग इस बात को गलत समझते हैं। जैसे आपके बेटे और बेटियां हैं, वैसा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। उसे परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा गया कि हम इस बात को समझ जाए। वो परमेश्वर का पुत्र है, मतलब वास्तविकता में वो कौन है। ये राज इतना गहरा है, ये भेद इतना गहरा है कि हम अपने दिमाग से उसे समझ नहीं पाएंगे, और हमारे समझने के लिए परमेश्वर उसे परमेश्वर का पुत्र कहता है। पर सच्चाई में वो परमेश्वर है, प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ये वचन देहधारी हुआ। वचन यानी परमेश्वर का शब्द। आदि में वचन था, यानी यीशु तभी था। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। इसी वचन ने देह धारण कर लिया, और वो धरती पर इंसान के रूप में आ गया। क्यों आया? मनुष्यों को बचाने के लिए, मनुष्यों की मुक्ति के लिए। हम सब पापी हैं, चाहे इजरायली हो या अन्य जाति हो, सारे के सारे लोग पापी हैं। समय पूरा हो गया, तभी वचन देहधारी बन गया और इंसान बनकर धरती पर आया, मनुष्यों को पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए।
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात खुद परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और उसने मनुष्यों के पापों का दंड खुद पर उठाया। 33 साल जब वो धरती पर था, उसने बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा और स्वर्ग के वचन बताकर इस बात का प्रमाण दे दिया, सबूत दे दिया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य का सा दिखाई देता है पर वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। बड़े अद्भुत काम करके और स्वर्ग की अद्भुत शिक्षा देकर उसने इस बात का प्रमाण दिया और ये बात उसने पहले ही बताई कि वो धरती पर क्यों आया है। उसने अपने सारे दुख के बारे में, क्लेश के बारे में और मर जाने के बारे में और साथ ही साथ मृत्यु से जी उठने के बारे में सारी बातें पहले बताकर रखी थी, क्योंकि इसी मकसद से परमेश्वर पिता ने उसे धरती पर भेजा था। और अंत में वो समय आ गया जब उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उसको सताया गया, उसका छल किया गया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर प्रभु यीशु ने बलिदान किया। ये बलिदान था मनुष्यों के पापों की मुक्ति के लिए। उसने कुछ अधर्म किया था या बुरा काम किया था, इसीलिए उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि हमारे पापों का दर्द उसने उठाया। हमारे पापों की सज़ा उसने उठाई। हमारे पापों का सारा ही सारा दंड प्रभु यीशु ने खुद पर उठाया और क्रूस पर बलिदान किया। इसीलिए बाइबल का मुख्य वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान गिरे हुए हैं, मनुष्य गिरा हुआ है और उसके पास ताकत नहीं है कि मैं उठकर खड़ा हूँ और चलने लगूँ। हम गिराए गए लोग हैं, हम गिरे हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि उठकर चलने लगूं, और उठते भी है और चलने की कोशिश भी करते हैं तो बार बार गिरते जाते हैं। व्यवस्था का उल्लंघन होना, व्यवस्था तोड़ देना, यानी बार बार पाप में गिरते जाना। हम बार बार गिरते जाते हैं क्योंकि हमारे पास ये ताकत नहीं है। प्रभु यीशु संसार में आया हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, और इसीलिए वचन कहता है कि अभी पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता न कर पाएगी। पाप की कोई भी सत्ता, कोई भी अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। व्यवस्था कहती थी पाप किया दंड ले लो, पाप किया सजा ले लो, पाप किया परमेश्वर से अलग हो जाओ। अनुग्रह कहता है पाप किया पश्चाताप करो, मैं तुम्हें पापों की क्षमा दूंगा। दंड नहीं, अनुग्रह में दंड नहीं है, अनुग्रह में सजा नहीं है। जब तक व्यवस्था थी तब तक पापों का दंड लेना पड़ता था। प्रभु यीशु अनुग्रह लेकर आया, कृपा लेकर आया। हमने पाप किया तो भी पश्चाताप के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और इसीलिए वचन कहता है कि अभी पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा, पाप का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जब तक यीशु धरती पर न आया था तब तक व्यवस्था के अधीन लोग थे। जब यीशु धरती पर आया और यीशु का बलिदान हुआ, तब से लेकर जितने सारे लोग इस बलिदान पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर पाप की सत्ता या पाप का अधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश किया है। अभी उनके आसपास चारों ओर परमेश्वर का अनुग्रह है, और अनुग्रह के कारण पाप का अधिकार उनके ऊपर नहीं चल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने लिख रखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, कृपा और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आ गया है।
व्यवस्था मूसा ने दी थी, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया है। जब यीशु का क्रूस पर बलिदान हुआ, तब से अनुग्रह बहना शुरू हो गया, परमेश्वर की कृपा बहना शुरू हो गई। प्रभु यीशु ने धरती पर 2 महत्वपूर्ण बातें मनुष्यों के लिए लाई है। पहली बात, पापों की क्षमा। हम जब क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं, हमें क्षमा मिलती है, क्योंकि एक क्षमा अनुग्रह का महत्वपूर्ण भाग है जो यीशु ने क्रूस पर बलिदान करके हमारे लिए उपलब्ध कर दी है। और यीशु ने मनुष्यों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ दी है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान, दोनों बातें यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिल जाती है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा। यानी पवित्र आत्मा हमें जो मिल गया है, प्रभु यीशु के विनती करने से मिल गया है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा। अभी देखो, जितनों ने अनुग्रह में प्रवेश कर लिया है, उन्हें सबसे पहली बात मिलती है पापों की क्षमा, और दूसरी बात मिलती है पवित्र आत्मा। उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, तो क्या हो जाता है? उन्हें पाप से दूर रहने की ताकत मिल जाती है, जो व्यवस्था में नहीं थी। व्यवस्था में पवित्र आत्मा नहीं था, व्यवस्था में पाप टालने की ताकत नहीं थी, बस यही नियम थे। नियम का पालन करो तो आशीष पाओगे, नियम तोड़ोगे दंड हो जाएगा। अनुग्रह कहता है पश्चाताप करो, क्षमा पाओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो अंदर से तुम्हें ताकत देगा, मजबूत करेगा। यदि शैतान तुम्हें लालच में गिराने की कोशिश भी करेगा, तुम्हें पाप में डालने की कोशिश भी करेगा, तो भी पाप की प्रभुता तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बस रहा है, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वस्ती कर रहा है, वो तुम्हें अंदर से ताकत देगा, वो तुम्हें पाप से दूर रखेगा, बचाए रखेगा। और तो भी जाकर आपने पाप किया तो ये पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे आंखों में आंसू डालकर तुम्हें कहेगा पश्चाताप करो, प्रभु के क्रूस के सामने जाओ, रो, पश्चाताप करो। आप में से जितने सारे लोग प्रार्थना के समय में प्रभु के सामने आते हैं और उनको रोना आता है, तब जान लेना पवित्र आत्मा अंदर से तुम्हें रुलाता है, ताकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं प्रार्थना करते समय हमें क्या होता है, हमें अपने आप रोना आता है। इसका मतलब ये है, आपके अंदर एक अच्छा बदलाव होने के लिए और आपको एक अच्छे व्यक्ति बनाने के लिए और आपको परमेश्वर के और करीब लाने के लिए पवित्र आत्मा खुद अंदर से आपकी मदद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके द्वारा हमें 2 महत्वपूर्ण बातें मिलती है। पहली बात पापों की क्षमा मिलती है और दूसरी बात पवित्र आत्मा मिलता है। और इसीलिए पौलुस लिखता है कि अभी तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता न चलेगी, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि अनुग्रह के अधीन हो, परमेश्वर की कृपा के अधीन हो। और ये कृपा तुम्हें ऐसे अंदर लपेटे रखेगी कि पाप का कोई अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग पाप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु पर विश्वास करके कोई भी मनुष्य एक ही दिन में या एक ही पल में पवित्र नहीं बनता है, एक ही पल में सभ्य नहीं बनता है, संत नहीं बनता है। पर इतना ज़रूर होता है कि उनके जीवन के पाप बहुतायत से कम होते हैं। जैसे कि कोई शराबी यहाँ प्रार्थना में आता है
शराब पीकर वो घर वालों को बहुत सताता था, औरत को मारपीट करता था, बच्चों को गालियाँ देता था और बहुत बुरा बुरा बर्ताव करता था। घर वाले तंग हो चुके थे। ऐसा मनुष्य जब यहाँ प्रार्थना में आता है, वो प्रभु के पास रोकर कहता है, प्रभु मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा ले। वो क्रूस के संदेश पर विश्वास करता है, पापों का पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, पवित्र आत्मा मांगता है। यीशु मसीह उसे पापों की क्षमा करता है। परमेश्वर पिता उसे पवित्र आत्मा से भर देता है। जब वो बाहर जाता है तब उसके कदम शराब के दुकान की ओर नहीं जाते हैं। वो खुद ही सोच में पड़ता है, क्या हो गया। धीरे धीरे ऐसा होता है कि शराब की बास भी उसे घृणा देने लगती है। शराब का बास भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है, यानी शराब छूट गई। एक भयानक बंधन उसके जीवन से टूट गया। अब जाकर उसको पत्नी के ऊपर गुस्सा भी आता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा भी आता है। वो जब भी अपने पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है तो औरत बोलती है, क्या फ़ायदा है प्रार्थना में जाकर, इतने प्रार्थना में जाते हो, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने प्रार्थना करते हो, थोड़ा सा भी तुमको बर्दाश्त नहीं होता है। प्रार्थना में हर सप्ताह जाते हो, घर में भी प्रार्थना करते हो, बाइबिल भी पढ़ते हो, फ़ायदा क्या है तुम्हारा। ये औरत नहीं बोल रही है, दुष्टात्मा बोल रहा है इसे दोबारा अंधकार में लेकर जाने के लिए। वो भूल गई कि उसके जीवन का एक भयानक पाप निकल गया है। जो शराब पीता था, घर वालों को सताता था, औरत को मारपीट करता था, ये एक बड़ा शैतान का बंधन था, ये निकल गया है। अभी रह क्या गया है, उसे गुस्सा आता है। ये भी प्रभु निकालेगा, पर कुछ समय जाएगा। जब ये विश्वास का सफ़र करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसका गुस्सा कम 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 होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई दिन तक या कई महीने तक अच्छा विश्वास का सफ़र करने के बाद उसका स्वभाव ठंडा बन जाएगा, शांत बन जाएगा। इसका मतलब यह है, कोई मनुष्य एक दिन या एक पल में संत नहीं बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में कभी कभार ऐसा बर्तन आपने देखा होगा जिसको आपने चूल्हे पे रख दिया था और भूल गए, इतना काला बन गया, इतना काला बन गया। आप हर दिन के बर्तन धोते हैं, एक बार बर्तन मांज दिया, बर्तन साफ होता है, पर ऐसा बर्तन एक बार धोने से साफ नहीं होता है, बार बार उसे रगड़ना पड़ता है, कितने दिन तक पानी में भिगा कर रखना पड़ता है, तब जाकर ये साफ होता है। हम उस बर्तन से भी भयानक लोग हैं। सालों साल इतने पाप किए हैं, सालों साल हमारा जीवन और हमारी आत्मा इतनी बुरी बन गई है, तो एक पल में ये चमकने लगे, ऐसा हम क्यों सोचें। पर जिस घड़ी हमने प्रभु पर विश्वास किया, क्रूस के संदेश को ग्रहण किया और हमें पापों की क्षमा मिल गई, तब पापों का बड़ा दाग निकल गया। यीशु ने हमें पापों की क्षमा कर दी, बड़ा बंधन निकल गया। अब जाकर हर दिन जब हम प्रार्थना करते जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, धीरे धीरे बाकी रहे हुए दाग भी प्रभु निकाल देगा और ये विश्वास का सफ़र करते 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 हमारे अंदर बदलाव होते जाएगा। और प्रभु चाहता है एक दिन हम ऐसे बने जैसा वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये सारी बातें होने के लिए हमें अनुग्रह में बढ़ते रहना चाहिए, अनुग्रह में चलते रहना चाहिए। ये नहीं भूलना कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है। कई सारे लोगों के बारे में ऐसा होता है कि यीशु पर विश्वास करने के बाद और पापों की क्षमा पाने के बाद भी जाकर वे कोई बड़ा पाप करते हैं, बड़ा गुनाह करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है अब मेरा प्रार्थना में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है,
और उनके आसपास भी ऐसे लोग शैतान खड़े कर देता है जो उन्हें अपने बोलने के द्वारा उसके मन को दुखी बना देते हैं कि तुम्हारा प्रार्थना में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रार्थना में जाते हो तो भी ये गलत काम करते हो, प्रार्थना में जाते हो तो भी वो गलत काम करते हो। ध्यान में रखना, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, कृपा के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है। हम गिर गए तो भी प्रभु हाथ देता है और हमें उठाता है, खड़ा करता है, क्योंकि हमने अनुग्रह में प्रवेश कर लिया है, हमने कृपा में प्रवेश कर लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप में बदलाव करते नहीं तो परमेश्वर कई पैमाने में शैतान को हमें सताने की इजाज़त भी देता है। पर ध्यान में रखना, यदि हम अनुग्रह के अधीन है तो हमारी आत्मा का विनाश शैतान कभी नहीं कर पाएगा। शैतान आपको बुखार दे सकता है, सर्दी दे सकता है, खांसी दे सकता है, पर आपको नरक में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कर लिया है। तो ये अनुग्रह के द्वारा आपने पापों की क्षमा पाई है और इसी कारण आप अनंत जीवन में जाओगे और परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करना यानी परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करना, ये अनुग्रह है जो हमारे ऊपर इस क्रूस के द्वारा होता है। हम कितने भी पाप किए तो भी हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। उसके बाद परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा से भर देता है और पवित्र आत्मा मिलने के कारण हमारे अंदर पाप की लालसा कम होने लगती है। ध्यान में रखो, हम खुद पापों को ना नहीं बोल सकते हैं, खुद नहीं बोल सकते हैं, खुद अपनी ताकत से पाप को नहीं टाल सकते हैं। आपने फैसला किया मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा और 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, यह आपका फैसला है, कभी नहीं कर पाओगे। पर आप रात सोने से पहले कहो पवित्र आत्मा मुझे 5 बजे जगाओ क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है। बस आप पवित्र आत्मा के साथ ये बात करो, सुबह बिना अलार्म लगाए 5 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी। 5 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी और आप घड़ी में देखोगे 5 बज रहे हैं। हालेलुया। आप सोए थे, पवित्र आत्मा नहीं सोया था और वो आपके अंदर था। पवित्र आत्मा आपके अंदर था। आपने रात को कहा मुझे सुबह 5 बजे जगाओ, मुझे प्रार्थना करनी है। आपने पवित्र आत्मा से बात किया, उसे बताया, वो आपको ज़रूर जगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं रात को सोने के समय बहुत देरी से सोई, मुझे लगता है 1:30-2 बज रहे थे। देरी से सोई और सुबह मुझे एक महत्वपूर्ण काम के लिए 6 बजे उठना था। मैंने सोचा कि 6 बजे तो मैं नहीं जाग पाऊंगी, अभी 1:30-2 बज रहे हैं तो 6 बजे कैसे उठूंगी। मैंने मोबाइल में अलार्म लगा कर रखा और रखने के बाद कहा प्रभु मुझे 6 बजे उठना है। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 बजे मैं जाग गई और उसके बाद अलार्म बजने लगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा ये लगाने की कोई ज़रूरत थी क्या, ये मेरा काम था। मुझे लगा अभी 2 बज रहे तो 6 बजे मैं कैसे उठ पाऊंगी, पर 6 बजे मेरी आंखें खुल गई। मैंने घड़ी में देखा 6 बज रहे हैं और जैसे ही मैं बिस्तर से उठ रही थी अलार्म बजने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, हमारा सच्चा बाप है और हमसे इतना प्रेम करता है कि हम खुद भी नहीं जानते कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और हमें कितना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह में है तो पाप की सत्ता, पाप का अधिकार, पाप की कोई प्रभुता हमारे ऊपर नहीं चलेगी। निराश मत हो जाना। शैतान ने आपको फंसाया, लालच में गिराया और आपने कुछ गलत काम कर दिया, निराश मत हो जाना। हमें पाप टालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ये होना ही चाहिए, पर तो भी जाकर हमसे कोई गलत काम हो बैठा तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। चाहे सारी दुनिया आपको कहेगी
क्या फ़ायदा है प्रार्थना करने से, क्या फ़ायदा है बाइबल पढ़ने से, क्या फ़ायदा है हर सप्ताह केंद्र में प्रार्थना में जाने से। चाहे पूरी दुनिया कहेगी, आप कहना मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ। चाहे मैं 100 बार क्यों ना गिरूँ, प्रभु मुझे हाथ देकर उठाएगा, खड़ा करेगा और मैं दोबारा विश्वास में चलता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता न कर पाएगा। आपको कोई बीमारी आ गई और शैतान आपके पास आकर बोलने लगा, तुमने पाप किया था ना, ये नतीजा हो गया, अब प्रभु तुझे ठीक नहीं करेगा। तूने गलत काम किया था ना, इसलिए ये नतीजा हो गया, प्रभु तुझे ठीक नहीं करेगा। तब उस दुष्ट को जवाब देना, ज़रूर मैंने गलत काम किया, पर मेरे पाप से बढ़कर मेरे प्रभु का अनुग्रह है, उसकी दया, उसकी करुणा मेरे पाप से कितनी तो ज़्यादा ऊंची है, बड़ी है। मैं पश्चाताप करूँगा, प्रभु मुझे माफ़ कर देगा और फिर एक बार उसके अनुग्रह से मेरा जीवन भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उन सारी गलत बातों को सुनकर निराश मत हो जाना। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, क्रूस के संदेश को ग्रहण किया है, तो ध्यान में रखना आप अनुग्रह के अंदर है, आप परमेश्वर के अनुग्रह के बीच में है। आपके लिए पाप की क्षमा भी उपलब्ध है और आपके पास पाप को ना कहने वाला पवित्र आत्मा भी उपलब्ध है। हर दिन प्रभु के पास आकर पापों की क्षमा पाते जाओ, हर दिन परमेश्वर पिता के पास पवित्र आत्मा मांगते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ताकि आप पाप को ना बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको ताकत देते जाएगा, आपकी अगुवाई करते जाएगा और आप विश्वास का सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास का सफ़र आसानी से कर पाएंगे और ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।